Good morning, students. So, today we will discuss the chapter 5, which is Introduction to Euclid's Geometry. इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपका क्या है? ज्योमेट्री से क्या है, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यूक्लिड जो थे फर्स्ट ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में मेजर डिस्कवरीज की थी या थोड़ा ज़्यादा उसको एलिब्रेट किया था। तो यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या चीज़ें, थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स वगैरह दिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है क्या है, मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो रीडिंग ज़्यादा होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग इज ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इंट्रोडक्शन। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ एंड मेट्रियन मीनिंग टू मीजर। ज्योमेट्री जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज जियो एंड अर्थ। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रियन मीन्स टू मीजर, अर्थ को मीजर करना मीन्स। ज्योमेट्री appears to have originated from the need of measuring land, क्योंकि इसका जो मतलब है अर्थ को मीजर करना है, तो ऑब्वियसली लोगों को शुरू में अर्थ को या लैंड को मीजर करने की ज़रूरत जब पड़ी होगी तो उन्होंने इसका यूज़ किया होगा, जिसका बिल्कुल इनिशियल यूज़ था। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीज़, की ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री, जो भी हमारी पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन थी, चाहे वो इजिप्शियन हो या बेबीलोनिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, ग्रीस हो या इंकाज हो, सब में इसको काफ़ी अच्छे से स्टडी किया गया है। इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन वेरियस वेज। जो इन सिविलाइजेशंस जो थी हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन अलग अलग जगह पे, इनको काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिनको जिनको सॉल्व करने के लिए उनको इस ज्योमेट्री की डेवलपमेंट करनी पड़ी डिफरेंट डिफरेंट वेज में। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे, वो हम देखते हैं एक बारी। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द रिवर नील, जो रिवर नील है इजिप्ट के पास ही है ये, ओवरफ्लोड यानी कि ओवरफ्लो हो जाती थी, इट वाइप्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजॉइनिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ऑनर्स। अब जो नील नदी के जो आसपास लोग खेती करते थे, उनके जो लैंड ऑनर्स थे, उनकी जो बीच की बाउंड्री उन्होंने मिट्टी से या किसी चीज़ से बनाई होती थी, तो वो बह जाती थी। अब एक बार अगर सबकी बाउंड्री बह जाती है, तो फिर अगर किसी को पहले अगर मीजरिंग डिवाइस आपके पास नहीं है, तो आप कैसे उसको दोबारा से रीबाउंड्री करोगे कि इतना उसका था और इतना किसका था? ये सब नहीं मीज़र कर पाओगे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, उनका जो भी एरिया है उसको कुछ ना कुछ मीजरिंग का डिवाइस की, या मतलब कैसे मीज़र किया जाए, प्रॉपर रेशो लिए जाएँ, लेंथ ब्रेथ या हाइट जो भी है, कैसे भी उसको मीज़र किया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ी बाउंड्रीज़ को फिक्स करने के लिए। आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रोन, तो बाउंड्रीज को दोबारा बनाना पड़ता था। फॉर दिस पर्पज इजिप्शियन डेवलप्ड अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड आल्सो फॉर डूइंग सम कंस्ट्रक्शंस। तो ये इस पर्पज़ के लिए इजिप्शियन लोगों ने क्या किया, कुछ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स बनाई जिससे वो कुछ सिंपल एरियाज कैलकुलेट कर सकते थे और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में यूजफुल थी। द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वॉज आल्सो यूज्ड बाय देम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कनाल्स एंड पिरामिड्स। तो ये जो उनकी नॉलेज थी ज्योमेट्री की, उनको काम आई बाद में ग्रेनरीज बना, वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज मतलब जो अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, उनका जो वॉल्यूम बनाने में, या फिर कितना अनाज स्टोर्ड है ऐसा कुछ मेजर करने में, या फिर कनाल्स बनाने में और पिरामिड्स बनाने में। दे आल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ट्रेनुकेटेड पिरामिड। ये जो फिगर दिख रही है, ये किसकी है? ट्रेनुकेटेड पिरामिड है। मीन्स वैसे तो पिरामिड ही है, बस ऊपर से ऐसा लगता है किसी ने कट कर दिया हो, चॉप कर दिया हो। तो दैट इज़ अ ट्रिनिकेटेड। जैसे फ्रस्टम कौन होता है, चलो वो तो आगे पढ़ेंगे। ट्रिनिकेटेड पिरामिड जो है, जैसे पिरामिड क्या होता है, शेप ऐसे ऊपर कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर वाला हमने हटा दिया, तो ये बन गया हमारा ट्रिनिकेटेड पिरामिड। तो इस ट्रिनिकेटेड पिरामिड का हमें एरिया कैलकुलेट अगर करना हो, तो उसका करेक्ट फॉर्मूला भी उनके पास था। यू नो दैट अ पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर। पिरामिड क्या होता है? सॉलिड फिगर होती है। बेस उसका ट्राइंगल, बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल और स्क्वेयर और सम अदर पॉलीगन। जिसका बेस या तो ट्राइंगल हो सकता है, या स्क्वेयर हो सकता है, या फिर कोई और पॉलीगन हो सकता है। और जो साइड फेसेस होती हैं उसकी, वो हमेशा क्या रहती हैं? ट्रायंगुलर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो था हमने इजिप्शियन जो थी सिविलाइजेशन, उसमें पढ़ा कि कैसे यूजफुल हुआ ज्योमेट्री से चीज़ों को बनाना या मीज़र करना।
अब इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है कौन कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो द एक्सकेवेशन ऑफ जो खुदाई थी वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक्सेट्रा शोन दैट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ ज्योमेट्री की, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया ज्योमेट्री का। इट वाज ए हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। द सिटीज़ वर हाईली डेवलप्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल द रोड्स वर पैलर टू ईच अदर, वहाँ पे जो रोड्स थे एक दूसरे के बिल्कुल पैलर थे। अब पैलर के लिए हमको एंगल फिक्स करना पड़ेगा ना कि इतने इतने डिग्री पे होना चाहिए। लाइक इनसे पता चलता है कि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज थी। देर वॉज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे कि जो नालियाँ होती हैं वो अंडरग्राउंड थी वहाँ पे, जो सड़कें थी उनके जो नीचे जैसे अब हमारे अभी यहाँ पे होती हैं, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस सिविलाइजेशन में प्रेजेंट था। द हाउसेज हैड मैनी रूम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक हाउस में अलग अलग टाइप के रूम्स होते थे। दिस शोज दैट द टाउन ड्वेलर्स वर स्किल्ड इन मेंसुरेशन एंड प्रैक्टिकल अर्थमेटिक। इससे पता चलता है कि जो टाउन ड्वेलर्स थे, जो वहाँ पे कस्बे को बनाने वाले थे, जो भी मजदूर थे या जो भी थे बनाने वाले, वो काफ़ी स्किल्ड थे किसमें, मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन आपकी ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ही है जिसमें आप एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सब मेजर करते हो, और प्रैक्टिकल अर्थमेटिक में भी वो काफ़ी स्किल्ड थे। द ब्रिक्स जो है वो एक प्रॉपर रेशो में यूज़ होती थी कि इतने साइज़ की ही हमको ब्रिक्स यूज़ करनी है, छोटी बड़ी नहीं, तो उनका एक फिक्स रेशो था। तो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशो रहता था 4:2:1, यानी कि लेंथ 4 है तो ब्रेथ 2 रहेगी, और हाइट क्या जो उसकी थिकनेस है क्या रहेगी, 1 रहेगी। इन एंशियंट इंडिया द शल्ब सूत्राज, जो शल्ब सूत्रा है, वर द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इन्होंने सबसे जो मेन काम है, सारा जो फॉर्मूलाज वगैरह है उनका जो सब कुछ दिया कैसे। द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार्स। अल्टार्स क्या होते हैं, या फिर उनको वेदीज भी बोलते हैं, और एंड द फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। अब जो वैदिक पीरियड था वहाँ पे अल्टार्स बनाए जाते थे। अल्टार्स एक स्टेज टाइप का होता है जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, उनको अल्टार्स बोलते हैं। और फायर प्लेस फॉर परफॉर्मिंग, फायर प्लेस ये जो यज्ञ कुंड, यज्ञ वगैरह करते हैं ना, ये यज्ञ कुंड होता है, वो क्या होता है, फायर प्लेस उसको बोलेंगे वैदिक राइट्स के लिए। तो उसकी एक प्रॉपर शेप होती है, अगर वो कुछ ज़मीन से उठा हुआ है जहाँ पे कुछ लोकेशन होती है, मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती हैं, तो उसकी भी एक प्रॉपर क्या होती है, शेप होती है। द लोकेशन ऑफ सेक्रेड फायर हैड टू बी इन अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर शेप्स एंड एरियाज। तो जो उनकी शेप होती थी वो भी फिक्स होती थी, इफ़ दे वर टू बी अफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें दिया गया आपका शल्ब सूत्रा में कि उनकी शेप कुछ इतनी हो, हाइट ब्रेथ इतनी हो, इस डायरेक्शन में हो, इतने एंगल पे हो, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आपका ये चीज़ बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए तो इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता था। स्क्वेयर एंड सर्कुलर अल्टार्स वर यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स, कि जो स्क्वेयर शेप के या सर्कुलर शेप के अल्टार्स थे वो हाउस होल्ड में यूज़ होते थे, जबकि जो अल्टार्स जिनकी शेप कॉम्बिनेशन होती थी रेक्टेंगल, ट्रायंगल या ट्रेपेजियम का, वो पब्लिक वर्शिप जो मंदिर वगैरह है उसमें यूज़ किए जाते थे। द श्री यंत्राज, एक श्री यंत्र होता है कुछ जो अथर्ववेदा में दिया गया है, उसके अंदर 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल होते थे। आप इसको सर्च करके देख भी सकते हो। श्री यंत्र की जो शेप होती है, जो उस टाइम पे श्री यंत्र था उसमें क्या होते थे, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनकी 2 साइड सेम होती है, उनको इस तरह से बनाया जाता था। These triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary angles, और इन 9 ट्रायंगल्स को इस तरह से अरेंज किया जाता था कि इनके अंदर 43 सबसाइडरी ट्रायंगल्स बनते थे। थ्रो एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड्स वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्टार्स, द प्रिंसिपल्स बिहाइंड देम वर नॉट डिस्क्लोज। वैसे तो कुछ मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता था इनको बनाने के लिए, लेकिन इनको बनाने के लिए वो जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या थे, वो किस रिजल्ट के थ्रू उनको बना रहे थे, उनके बारे में वहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। These examples show that geometry was being developed and applied everywhere in the world। कि इन एग्जाम्पल्स में पता चलता है कि जो ज्योमेट्री है हमारी पूरे वर्ल्ड में हर जगह डेवलप थी और अप्लाई भी की जा रही थी। बट दिस वॉज हैपनिंग इन एन अनसिस्टमैटिक मैनर, लेकिन सब कुछ हो रहा था लेकिन उसमें कुछ सिस्टम नहीं था। What is interesting about these developments of geometry in the ancient world is that they were passed on from one generation to the next। कि ये जो सब चीज़ें थी
क्योंकि इनके बारे में कुछ सिस्टम नहीं था, कुछ प्रॉपर सिंबल्स नहीं थे, कुछ प्रॉपर ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे इसको एक अलग ब्रांच बना के स्टडी किया जा सके। तो ये चीज़ें कैसे पास ऑन हुई, लोगों ने एक दूसरे को बताई लिख के, या कैसे भी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हुई, पास हुई, आइदर ओरली या तो ओरली या तो बोल के, या पाम लीफ मैसेजेस लीफ के ऊपर लिखे हुए, बाय अदर वेज या कुछ और वेज में। Also we find in some civilization like Babylon, geometry remained a very practical oriented discipline। कि बेबीलोनिया जो civilization थी वहाँ पे जो ज्योमेट्री हम यूज़ करते थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल थी। एज वाज द केस इन इंडिया एंड रोम। इंडिया और रोम में भी जो ज्योमेट्री यूज़ हुई थी एंशिएंट टाइम में वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल थी, हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते थे। द ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस मेनली कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ रिजल्ट। और जो इजिप्शियंस ने ज्योमेट्री यूज़ की उसमें मेनली सिर्फ रिजल्ट्स थे। देयर वर नो जनरल रूल्स, और कोई प्रोसीजर के लिए जनरल रूल्स नहीं थे। In fact, Babylonians and Egyptians used geometry mostly for practical purposes and did very little to develop in a systematic science। तो इजिप्शियन और बेबीलियंस ने जो ज्योमेट्री यूज़ की उन्होंने सिर्फ अपना यूज़ के लिए उसको किया, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक साइंस की जो ब्रांच है उसमें उसको डेवलप नहीं किया। But in civilization like Greece, emphasis were on reasoning behind why certain construction work। जो ग्रीस लोग थे उन्होंने इस बारे में सोचा कि ये कंस्ट्रक्शन हम जो कर रहे हैं इस प्रिंसिपल से कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही है जिससे ये वर्क कर रहा है। The Greeks were interested in establishing the truth of the statements they were discovering using deductive reasoning। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स, उन्हें क्रेडिट दिया जाता है पहला नॉन प्रूफ देने का। प्रूफ क्या था कि एक सर्कल को जब आप बाइसेक्ट करते हो दो इक्वल पार्ट्स में, नहीं, एक सर्कल को अगर आप उसके डायमीटर से क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हो, तो वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कट हो जाता है। इसका प्रूफ इन्होंने दिया था, ये फर्स्ट नॉन प्रूफ माना जाता है ज्योमेट्री में। वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल्स वर। अब थेल्स के जो सबसे फेवरेट पीपल हैं वो क्या हैं, पाइथागोरस हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं। whose you have heard about, Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a greater extent। पाइथागोरस और उनके साथियों ने बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी की ज्योमेट्री में और काफ़ी कुछ हमें उसके बारे में बताया। द प्रोसेस कंटिन्यूड टिल 300 BCE। एट दैट टाइम यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged it in his famous treatise। तो इससे पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन जो यूक्लिड थे उनका मेन क्या है, उन्होंने क्या किया, अब तक जो भी चीज़ें चली आ रही थी हमारे ज्योमेट्री में, अब तक जितनी भी चीज़ों ने लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में जो जो बताया था उन्होंने सबको अरेंज किया, इकट्ठा किया, और सारे वर्क को एक साथ एज ए बुक की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया। और बुक के जो पार्ट्स थे उनको बोला एलिमेंट्स। ही डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर, और एलिमेंट में 13 चैप्टर थे, ईच कॉल्ड अ बुक, और हर एक को एक बुक बनाया गया। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस द वोल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशंस टू कम। और इन बुक्स ने इन्फ्लुएंस किया पूरे वर्ल्ड को ज्योमेट्री को और जानने के लिए, जनरेशंस को इसके बारे में बताने के लिए। In this chapter we shall discuss Euclid approach to geometry and shall try to link it with the present day geometry। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड की जो अप्रोच थी ज्योमेट्री को समझने के लिए उसको पढ़ेंगे, और प्रेजेंट डे में हम जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उससे ये किस तरह से रिलेटेड है ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, हाउ थिंग्स की ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और फिर बाद में कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई। दिस वाज द इंट्रोडक्शन, एंड कल हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सिम और पोस्टुलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।